विशाल स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर बर्फ से ढके एक महाद्वीप के ऊपर आकाश में एक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। उनके भौतिक टकरावों से अंतरिक्ष तक मुड़ रहा था और ऊर्जा के हमले इतने शक्तिशाली थे कि पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को पल भर में राख बना सकते थे। जो पुरुष और स्त्री लड़ रहे थे वे कभी प्रेमी हुआ करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मौत तक लड़ने को तैयार। स्त्री चेंजर ने चीखते हुए पूछा, ताई यांग, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? तुमने हमारे वादे क्यों तोड़े? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। पुरुष ताई यांग शांत और कठोर बना रहा। उसने जवाब दिया, चेंजर, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। उसकी शांति चेंजर के गुस्से को और भड़का रही थी। मुझे समझने की जरूरत नहीं है? हाँ हाँ हाँ, क्या खूब कहा। चेंजर उन्मादी होकर हंसने लगी। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी हैसियत, और तुम कहते हो कि मुझे समझने की जरूरत नहीं है? उसकी हंसी अचानक रुक गई और उसकी आंखों में केवल नफरत बची थी। अगर तुम मुझे कोई कारण नहीं दोगे तो आज हम दोनों यहीं मरेंगे। यह कहकर चेंजर एक चमकदार रोशनी में बदल गई और ताई यांग की ओर पूरी ताकत से बढ़ी। ताई यांग ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक जटिल भावना थी, शायद दुख, शायद लाचारी। उसने अपने हाथों को अपने सामने फैलाया और एक सुनहरा ऊर्जा अवरोध बनाया। चेंजर का हमला उस अवरोध से टकराया जिससे एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। विस्फोट की लहरों ने नीचे बर्फ से ढके महाद्वीप को हिला दिया, जिससे विशाल हिमस्खलन हुए और गहरी दरारें पड़ गईं। चेंजर पीछे हट गई। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लड्डाचने की इच्छा कम नहीं हुई थी। ताई यांग, क्या तुम अब भी अपना बचाव कर रहे हो? मुझ पर हमला करो, लड्डो मुझसे। वह फिर से चीखी और उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई। ताई यांग ने उसे दुख भरी नजरों से देखा। चेंजर, बस करो, तुम बुरी तरह घायल हो। घायल? हां, जब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाती मैं नहीं मरूंगी। चेंजर ने अपने चारों ओर अनगिनत बर्फीले तीर बनाए, हर एक में दुनिया को भेदने की शक्ति थी। अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। एक झटके में सारे तीर ताई यांग की ओर चल पड़े। आकाश तीरों की इस बौछार से भर गया। हर एक अपने पीछे एक बर्फीला निशान छोड़ रहा था। ताई यांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने चारों ओर कई सुनहरे ऊर्जा अवरोध बनाए। बर्फीले तीर एक के बाद एक अवरोधों से टकराते रहे। हर टक्कर से छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। लगातार हमलों के बावजूद ताई यांग का बचाव मजबूत रहा, लेकिन चेंजर रुकी नहीं। वह अपनी ऊर्जा का हर कतरा इस लड़ाई में झोंक रही थी। उसकी शक्ति लगातार बढ़ाती जा रही थी। ताई यांग, तुम कब तक छिपोगे? चेंजर की आवाज ठंडी और बेजान थी। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी, जिससे आसपास का तापमान और भी गिर गया। ताई यांग ने महसूस किया कि चेंजर अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर रही है। उसने चेतावनी दी, चेंजर, रुको। अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम सच में मर जाओगी। मर जाऊंगी? तुम्हारे बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। चेंजर ने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को एक विशाल बर्फीले फीनिक्स में बदल दिया। फीनिक्स ने अपनी आंखें खोलीं, जिसमें एक अंतहीन ठंडक थी, और उसने अपनी चीख से आकाश को चीर दिया। ताई यांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पता था कि यह चेंजर का आखिरी और सबसे शक्तिशाली हमला है। उसने अपने बचाव को छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे एक चमकता हुआ सुनहरा सूरज बन गया। चेंजर, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। ताई यांग की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरा दुख छिपा था। बर्फीला फीनिक्स और सुनहरा सूरज आकाश में एक दूसरे की ओर बढ़े। चेंजर और ताई यांग ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हजारों भावनाएं थीं, प्यार, नफरत, दुख और अफसोस। ताई यांग, चेंजर धीरे से बोली। उसकी आवाज हवा में कांप रही थी। अगर कोई अगला जीवन है तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। ताई यांग की आंखों से एक आंसू गिरा। चेंजर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर कोई अगला जीवन है तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले ही पल बर्फीला फीनिक्स और सुनहरा सूरज टकरा गए। एक पल के लिए दुनिया में कोई आवाज नहीं थी।
बस एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी थी। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ निगल लिया। आकाश, पृथ्वी, बर्फ से ढका महाद्वीप, सब कुछ उस रोशनी में गायब हो गया। चेंजर और ताई यांग, दो महान हस्तियां जो एक दूसरे से प्यार करते थे और नफरत भी, उसी रोशनी में विलीन हो गए, अपने पीछे केवल एक अधूरी कहानी छोड़ गए। असंख्य युग बीत गए। वह विनाशकारी युद्ध समय की धूल में खो गया, एक भूली हुई किंवदंती बन गया। एक नई दुनिया में एक ऊंचे और पवित्र पर्वत के शिखर पर तात्याना नाम की एक सुंदर स्त्री ध्यान में बैठी थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर फैले थे और उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी। वह इस पर्वत की देवी थी जो हजारों सालों से यहां साधना कर रही थी। आज आकाश में एक दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही थी। सूर्य, चंद्रमा और तारे एक सीध में आ गए और उनकी संयुक्त ऊर्जा एक किरण बनकर सीधे तात्याना पर गिरी। तात्याना का शरीर कांपने लगा क्योंकि वह उस विशाल ऊर्जा को सोख रही थी। उसका चेहरा दर्द और आनंद के मिश्रण से विकृत हो गया। धीरे धीरे उसके पेट में एक प्रकाश का गोला बनने लगा। सूर्य, चंद्रमा और तारों की ऊर्जा उस गोले में इकट्ठा हो रही थी, एक नए जीवन का निर्माण कर रही थी। तात्याना हैरान और खुश थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से गर्भवती हो सकती है। वह अपने भीतर पल रहे जीवन को महसूस कर सकती थी, एक शक्तिशाली और पवित्र जीवन। जैसे ही वह इस चमत्कार पर खुश हो रही थी, उसे अचानक एक बाहरी खतरे का एहसास हुआ। एक दुष्ट आत्मा जो न जाने कहां से आई थी, उस दिव्य ऊर्जा की ओर आकर्षित हुई और उसके गर्भ में घुसने की कोशिश करने लगी। वह उस अपवित्र भ्रूण को खाकर उसकी शक्ति को अपने लिए चुराना चाहती थी। तुम हिम्मत कैसे हुई? तात्याना की आंखें गुस्से से खुल गईं। उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति को सक्रिय किया और उस दुष्ट आत्मा को घेर लिया। आत्मा ने चीखना और संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन तात्याना की शक्ति के सामने वह असहाय थी। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगी। लेकिन फिर तात्याना को एक विचार आया। इस आत्मा में भी काफी ऊर्जा थी। इसे नष्ट करने के बजाय क्यों न इसे शुद्ध करके अपने बच्चे के पोषण में बदल दिया जाए। यह सोचकर तात्याना ने अपनी पवित्र ऊर्जा का उपयोग करके उस आत्मा को शुद्ध करना शुरू कर दिया। आत्मा की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसकी दुष्ट प्रकृति धुल गई, जिससे केवल शुद्ध ऊर्जा बची। तात्याना ने उस ऊर्जा को सावधानी से अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण की ओर निर्देशित किया। भ्रूण ने उत्सुकता से उस ऊर्जा को सोख लिया और भी तेजी से विकसित होने लगा। तात्याना अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मां तुम्हारी रक्षा करेगी। आत्मा ने चीखना और संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन तात्याना की शक्ति के सामने वह असहाय थी। मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगी। आज आकाश में एक दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही थी। सूर्य, चंद्रमा और तारे एक सीध में आ गए और उनकी संयुक्त ऊर्जा एक किरण बनकर सीधे तात्याना पर गिरी। तात्याना का शरीर कांपने लगा क्योंकि वह उस विशाल ऊर्जा को सोख रही थी। उसका चेहरा दर्द और आनंद के मिश्रण से विकृत हो गया। धीरे धीरे उसके पेट में एक प्रकाश का गोला बनने लगा। सूर्य, चंद्रमा और तारों की ऊर्जा उस गोले में इकट्ठा हो रही थी, एक नए जीवन का निर्माण कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तात्याना का पेट बड़ा होता गया। वह अपने बच्चे की धड़कन और उसकी बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकती थी। उसे पता था कि उसका बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा। वह सूर्य, चंद्रमा और तारों के साड़ से पैदा हुआ एक दिव्य प्राणी होगा। तात्याना ने फैसला किया कि यह पवित्र पर्वत उसके बच्चे को जन्म देने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो और भी पवित्र और सुरक्षित हो। उसने चंद्रमा साम्राज्य के बारे में सुना था, जो आकाश में एक रहस्यमयी जगह थी और केवल सबसे शुद्ध आत्माएं ही वहां पहुंच सकती थीं। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वहीं जाएगी। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद तात्याना पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई और आकाश की ओर देखा। मेरे बच्चे, हम एक नए घर जा रहे हैं। यह कहकर उसका शरीर एक चमकदार रोशनी में बदल गया और वह चंद्रमा की दिशा में उड़ गई। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और उसे पता नहीं था
कि भविष्य में उसके और उसके दिव्य बच्चे के लिए क्या चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक बात पक्की थी, वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। उसकी कहानी एक नई शुरुआत थी, जो नियति और प्रेम के धागों से बुनी हुई थी, जो युगों और दुनियाओं तक फैली हुई थी। देखते रहिए आगे क्या होता है। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।